नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मित्र देश के इस नए एपिसोड में। आज की कहानी है पाकिस्तान के डर से लेकर अफ्रीका के भरोसे तक। भारत के बनाए लोइटिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाजे ड्रोन्स ने अब अफ्रीकी देशों में भी अपनी दीवानगी फैला दी है और सबसे पहला ऑर्डर आया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से। कांगो ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है दोस्तों और भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के साथ डायरेक्ट डील साइन कर ली है। अब आप कहेंगे कि क्या है ये लोइटिंग म्यूनिशन, क्यों कांप रहे हैं चीन और कैसे भारत अफ्रीका में हथियारों का नया ट्रस्टेड सुपर पावर बनता जा रहा है। चलिए बिना कुछ लाग लपेट के सब कुछ आज मित्र देश के इस एपिसोड में जानते हैं। तो गुरु, सबसे पहले जान लीजिए कि ये लोइटिंग म्यूनिशन होता क्या है। दरअसल इसको आप आत्मघाती ड्रोन यानी कि सुसाइड ड्रोन या फिर कामिकाजे ड्रोन कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये दिखने में कैसा है, तो ये दिखने में छोटे ड्रोन जैसे होते हैं, लेकिन इनका मकसद बड़ा होता है। उड़ते हैं, दुश्मन को तलाशते हैं और फिर खुद को उसी पर गिरा देते हैं। ये टारगेट के ऊपर मंडराते हैं और फिर खुद को उस टारगेट के ऊपर गिराकर फट जाते हैं। सबसे बड़ी बात, बिना पायलट और बिना रिस्क के दुश्मन पर ये सटीक हमला करते हैं और टैंक, बंकर, ट्रक या कमांड पोस्ट कुछ भी हो, टारगेट पर हमला कर सकते हैं। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ एलओसी पर हुई सीमित संघर्ष में इन म्यूनिशन का जबरदस्त उपयोग किया है और नतीजा, दुश्मन के कई ठिकाने चुपचाप तबाह कर दिए गए, बिना अपने किसी सैनिक को गवाए हुए, नुकसान पहुंचाए हुए। अब इसी में अगला सवाल यह बनता है कि यह तकनीक भारत में कहां बन रही है। तो जवाब है भारत के प्राइवेट डिफेंस सेटअप्स और मेक इन इंडिया का कमाल। भारत की कंपनियां जैसे सोलार इंडस्ट्रीज, आइडिया फोर्ज, एविजन, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजी ऐसी कंपनियां हैं जो इन क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब बात कर लेते हैं इस लोइटिंग म्यूनिशन सिस्टम की। तो ये जीपीएस, एआई इमेजिंग, टारगेट लॉकिंग जैसे एडवांस सिस्टम से पूरी तरह से लैस है। डीआरडीओ भी ऐसी इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर चुका है और अब भारत, रूस, इजराइल और अमेरिका के बाद इस टेक्नोलॉजी में ग्लोबल प्लेयर पूरी तरह से बन चुका है। अब बिना घुमाए खबर पर आते हैं, कांगो क्यों आया भारत के पास और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का संबंध भारत से कैसा है। दरअसल यह अफ्रीका का एक स्ट्रेटेजिक देश है जो लंबे समय से गृह युद्ध, आतंकवाद और मिलिशिया विद्रोह से जुड़ा रहा। अफ्रीका में सबसे बड़े मिनरल रिजर्व जैसे कोबाल्ट, गोल्ड, यूरेनियम यहीं पर है, लेकिन अंदरूनी अस्थिरता और चीन का यहां पर दखल लगातार बढ़ता गया है और यही वजह है कि यह डाउन होता गया। इतना ही नहीं, चीन से खरीदे गए हथियार वहां पर नकली निकले, खराब सर्विस और ऐसे में अब कांगो चाहता है भरोसेमंद टेक्नोलॉजी, कम खर्च में और ज्यादा विनाश। और देखा जाए तो भारत की साख हमेशा नॉन अलाइंग ट्रस्टेड पार्टनर की रही है और कांगो ने देखा है कि भारत की हथियार टेक्नोलॉजी ट्रस्टेड है, बैटरफील्ड प्रूवन है, खासतौर से पाकिस्तान जैसे युद्ध तैयार देश के खिलाफ। जानकारी के मुताबिक कांगो ने भारत की एक प्राइवेट कंपनी से सीधे डील साइन कर ली है, यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, यानी कि G2G नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनरशिप के तहत। डील में सैकड़ों यूनिट्स के सुसाइड ड्रोन शामिल है, इसके साथ ही साथ टेक्निकल ट्रेनिंग है, सर्विस सपोर्ट है और रियल टाइम मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर भी मिलेगा कांगो को। भारत ने ऑफर की है मेंटेनेंस फ्री लोइटिंग म्यूनिशन टेक्नोलॉजी और इस डील के बाद अफ्रीका के कई और भी देश जैसे कि घाना, नाइजीरिया, केन्या भारत के साथ संपर्क साध चुके हैं। अब बात करते हैं भारत और कांगो के रिश्ते की। तो जुलाई 2024 में भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने और डीआरसी के जो रक्षा मंत्रालय के स्थायी सचिव हैं कि नई दिल्ली में बैठक होती है जिसमें दोनों पक्षों ने प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग और को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट क्षेत्रों की संभावना तलाशने पर सहमति दी। अब डीआरसी ने क्या किया? डीआरसी ने भारत की रक्षा निर्माण क्षमता, तकनीकी विशेषज्ञता और पारदर्शिता पर भरोसा जताया। भारत ने भी डीआरसी के सैनिकों को प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आईटीईसी और रक्षा संवाद कार्यक्रमों के जरिए हो जाएगा। पहले डीआरसी से आए कई अफसर भारतीय सैन्य अकादमियों यानी एनडीए, आईएएम, डीएसएससी,
आदि में पड़ चुके हैं। शांति अभियानों में सहयोग की अब बात कर ली जाए तो भारत ने 1960 से 62 में ONUC मिशन के तहत DRC में गोरखा सैनिक भी भेजे थे और वर्तमान में भारतीय BSF का 160 सदस्यीय दल 25 महिलाओं सहित UN पीस कीपिंग मिशन में DRC में मौजूद है, कार्यरत है। अब जरा भारत की अफ्रीका नीति में भारत के रणनीतिक विस्तार की भी बात कर ली जाए तो नौसेना सहयोग और समुद्री सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो अप्रैल 2025 में यानी कि इसी साल अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट नामक पहला बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जिसमें तंजानिया की मेजबानी में INS सुनयना, INS चेन्नई आदि जहाजों ने हिस्सा लिया। इसमें गतिविधि में समन्वय, समुद्री डकैती से निपटना और VBSS जैसे अभ्यास शामिल थे। इसके बाद आता है काउंटर टेरर और समुद्री सुरक्षा साझेदारी। तो भारत ने नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो समेत कई अफ्रीकी देशों के साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस शेयरिंग समझौते किए हैं। अल्जीरिया के साथ पाकिस्तान आधारित आतंकवादियों के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी की भी घोषणा हुई है। इतना ही नहीं, डेफ एक्सपो 2022 में आयोजित इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग और AF इंडेक्स जैसे संयुक्त अभ्यासों का आयोजन हो चुका है, जिससे साइबर सुरक्षा, AI, म्यूनिशन सिस्टम और अनमैन्ड व्हीकल और उपग्रह निगरानी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया गया है। एक्जिम बैंकों द्वारा अफ्रीकी देशों को कम ब्याज वाले ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, खासतौर से हथियार खरीद के सहायता के लिए। भारत 2029 तक रक्षा निर्यात को $6 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य बना रहा। भारतीय सरकार ने अफ्रीका के प्रमुख देशों जैसे इथियोपिया, मोजाम्बिक, आइवरी कोस्ट, जिबूती, तंजानिया आदि में सेना, नौसेना और वायुसेना अटैचेज नियुक्त कर दिए हैं। भारत और DRC की रक्षा साझेदारी सिर्फ सौदे तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये विश्वास, प्रशिक्षण, तकनीक और सशक्त साझेदारी पर पूरी तरह से आधारित है। अफ्रीका में भारत की नीति है समानता, पारदर्शिता और वास्तविक क्षमता निर्माण और चीन के वक्र दृष्टिकोण से अलग है। नौसेना अभ्यास, काउंटर टेरर समझौते, UN मिशन सहयोग से भारत महाद्वीप में एक विश्वसनीय रणनीतिक साथी बन चुका है। भारत की अफ्रीका रणनीति दिखाती है कि ये महाद्वीप केवल आर्थिक नहीं बल्कि सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए प्राथमिक है। वैसे दोस्तों, भारत की अफ्रीका नीति का फोकस रहा है शांति, विकास और क्षमता निर्माण। अफ्रीका में अब मिलिट्री हार्डवेयर से लेकर IT, हेल्थ सेक्टर से लेकर स्पेस सब दे रहा है भारत। अब तक भारत 42 अफ्रीकी देशों को डिफेंस ट्रेनिंग भी दे चुका है। यह जानकारी सिर्फ भारत तक आपको बता रहा। 100 से ज्यादा अफ्रीकन अफसर NDA और IMA से ट्रेन हो चुके हैं। चीन का फोकस सिर्फ लोन और कर्ज के जाल पर ही रहता है, लेकिन भारत दे रहा है स्किल के साथ पूरी सिक्योरिटी। और यही वजह है कि इस डील ने चीन की डिफेंस लॉबी को करारा झटका दिया है, क्योंकि कॉन्गो जैसे देश अब इंडिया मेड मिलिट्री प्रोडक्ट को ज्यादा भरोसेमंद मानने उतर चुके हैं। और यही वजह है कि इस डील से भारत को सिर्फ पैसा नहीं मिला बल्कि मिला है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को इंटरनेशनल टेस्टिंग ग्राउंड मिल चुका है। भारत के प्राइवेट सेक्टर को मिल चुका है रिकॉग्नाइजेशन। अफ्रीका में भारत की साफ छवि और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इसके साथ ही साथ भारत को मिलिट्री डिप्लोमेसी में बढ़त मिल चुकी है। जब एक अफ्रीकी देश भारत से लोइटरिंग म्यूनिशन जैसे हाईटेक हथियार खरीदता है तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि भारत पर भरोसा, भारत की टेक्नोलॉजी पर मुहर लग चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ हथियार अब अफ्रीका के जंग में भी लहराएगा। चीन, अमेरिका और यूरोप सबकी नजर हथियार लॉबी अब भारत को सीरियसली लेने उतर चुके हैं। खैर, अब भारत सिर्फ एक बाजार नहीं रहा बल्कि एक ताकत बन चुका है और मित्र देश अफ्रीका से लेकर एशिया तक अब सब के सब भारत की तरफ देख रहे हैं। अब आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में, आने वाले वक्त में दुनिया का ट्रस्टेड आर्म सप्लायर बन सकता है? और एक और सवाल कि क्या अफ्रीका में भारत का दबदबा अब बढ़ चुका है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।